दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस पूर्व राजनेता को कृष्णगिरी का आम के नाम से जाना जाता था? और अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम उनके जन्म दिवस 10 दिसंबर पर उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहेंगे जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या कहे राजा जी, या कहे सीआर, या कृष्णगिरी का आम। उनके कई नाम थे। खास बात यह है दोस्तों कि वो भारत सरकार के लिए, या यूं कहे जब से अंग्रेजी सरकार में गवर्नर जनरल की पोस्ट बनी तब से भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका जन्म दिनांक 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु राज्य के कृष्णगिरी जिले के थोरापल्ली गांव में हुआ था, इसलिए लोगों ने उनका उपनाम कृष्णगिरी का आम रखा हुआ था। भारत के गणतंत्र बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर 1950 में वे बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और 1950 के अंत तक सरदार पटेल की मृत्यु के बाद राजा जी गृह मंत्री बने। लेकिन 1951 के अंत तक नेहरू और राजा जी के परस्पर मतभेद सामने आए, जब नेहरू जी ने हिंदू महासभा को नवजात गणतंत्र के लिए खतरा माना, जबकि राजा जी का मानना था कि कम्युनिस्टों से ज़्यादा खतरा है, और वे आखिर इस्तीफा देकर मद्रास लौट गए। 1952 में वे तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 13 अप्रैल 1954 को खराब स्वास्थ्य के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद वे साहित्यिक गतिविधियों में अपना समय देने लगे और उन्होंने संस्कृत महाकाव्य रामायण का तमिल रीटेलिंग लिखा, जिसको 23 मई 1954 से 6 नवंबर 1955 तक तमिल पत्रिका कल्की में एक सीरियल के रूप में दिखाया गया। राजगोपालाचारी जी ने कांग्रेस से इस्तीफे देने के बाद स्वातंत्र नाम की एक पार्टी की स्थापना भी की थी और वे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। दोस्तों, ये था राजा जी के बारे में संक्षिप्त विवरण। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया ये सामान्य ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।